नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल में। आज बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट को लेकर के, बुंदेलखंड राज्य के विषय में। जैसा कि आज बांदा में सर्किट हाउस में राजा बुंदेला जी आए थे। राजा बुंदेला एक समय बुंदेलखंड राज के पैरोकार थे और बुंदेलखंड राज की मांग करते थे, परंतु पता नहीं भाजपा ने क्या घुट्टी पिलाई और उन्होंने राजा बुंदेला को एक गिफ्ट दिया, बुंदेलखंड का विकास बोर्ड का उनको अध्यक्ष बना दिया और अच्छा खासा उनको झुंझुना मिल गया है और उस झुंझुना को लेकर के वो पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे हैं। परंतु सच में बुंदेलखंड का कोई भला उससे होने वाला नहीं है। मैं तो बेबाक राय बेबाक बोल में धन्यवाद देता हूँ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद महोबा का, जिन्होंने लोकसभा में बड़ी गौरवता के साथ आवाज़ उठाई बुंदेलखंड राज्य की और मांग करी कि बुंदेलखंड राज्य हमें दे दिया जाए तो हम अपने आप विकसित हो जाएंगे और सच में बुंदेलखंड का भला हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने वहाँ वो ये भी चर्चा किया कि बुंदेलखंड कभी एम्स की मांग करता है, कभी मेडिकल कॉलेज की मांग करता है, कभी किसी चीज़ की मांग करता है। सच में अगर बुंदेलखंड राज्य हो जाए तो सारी मांग अपने आप पूरी हो जाती है। तो मैं धन्यवाद करूंगा बेबाक राय बेबाक बोल के माध्यम से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद महोबा हमीरपुर कि उन्होंने बुंदेलखंड की राज्य की पहल लोकसभा में करके बहुत अच्छा काम किया है। जबकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य की बात करें, बुंदेलखंड के विकास की बात करें। बुंदेलखंड बोर्ड एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है बुंदेलखंड को, जिससे बुंदेलखंड वासियों की आवाज़ को दबाया जा सके और उन्हें ये बताया जा सके कि हमने आपका बोर्ड बना दिया है, विकास बोर्ड, बहुत अच्छा बोर्ड बनाया है जिससे आप सब बोर्ड हो जाएं। और वही बोर्ड करने का बोर्ड करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वास्तव में अगर चाहते, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में सरकार थी, केंद्र सरकार भी इन्हीं की थी, चाहते तो इससे अच्छा मौका शायद कभी आता। चूँकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और दोनों भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं और केंद्र में स्वयं मोदी जी बैठे हुए हैं, केंद्र के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं और इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता था। परंतु उन्होंने सिर्फ एक महज विकास बोर्ड बना करके बुंदेलखंड के को लालीपाप देने का काम किया है। परंतु हमारे यहाँ बुंदेलखंड की जनता भी बड़ी सीधी और सादी है। इसका काम है तुरंत गुमराह हो जाना और जब देश हित की बात आती है तो बुंदेलखंड के ऊर्जावान युवक बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हो जाते हैं और जब देश की बात आती है तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि बुंदेलखंड को लगातार गुमराह किया जा रहा है, जबकि हमसे बहुत बाद के तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है और ये 2-4 अभी जो राज्य बने हैं, ये सारे हमसे बहुत बाद के मांग है। हमारी बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत पुरानी है, बहुत पहले की है। परंतु बुंदेलखंड वासियों की एकता का न होना, बुंदेलखंड में ऐसी व्यवस्था का होना जिससे आपस में यहाँ के नेता बहुत सारी पार्टियों में बुंदेलखंड के लोगों को विभाजित किए हुए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में, कुछ सपा में, कुछ बसपा में, कुछ कांग्रेस में। इस तरह से सारे बुंदेलखंडवासी डिवाइड हो जाते हैं, जिससे एक स्वर से आवाज़ नहीं उठा पाते और जो समाज सेवी लोग बुंदेलखंड की आवाज़ उठाते हैं उनको भरसक प्रयास किया जाता है, उनको दबाने का भरसक प्रयास किया जाता है जिससे उनकी आवाज़ को दब सके। पिछले दिनों किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग करी, परंतु नेताओं ने उनकी आवाज़ को लगातार दबाने का काम किया है और अभी भी उनको लगातार दबाया जा रहा है। तो
अगर बुंदेलखंड राज्य की मांग पूरे बुंदेलखंड वासी पूरी जोर शोर से नहीं करेंगे, नेता इसी तरह बुंदेलखंड वासियों से खिलवाड़ करते रहेंगे और ये खिलवाड़ लगातार चलता रहेगा, तो अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे बुंदेलखंड वासियों को जाति धर्म और विदेश को छोड़ करके सभी एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाकर के बुंदेलखंड का भला हो सकेगा। और बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड के वासियों का, युवाओं का, यहाँ तक कि हर तीसरे घर में किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। उसका कारण है सचिवालय बनेगा, नया पूरी विधानसभा बनेगी, पूरी व्यवस्था बनेगी, तो उसमें इतने ज़्यादा जगह निकलेंगी कि उसमें बुंदेलखंड वासियों को लगभग बहुत भला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में अपने पास खनिज संपदा, हीरा, जस्ता, पन्ना, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो अमूल्य हैं, जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर जब हमें मिलेंगी तो उससे बहुत प्रोग्रेस होगा। और अपने पास पत्थर भी है, अपने पास बालू भी है, और अपने पास ऐसी ऐसी धातुएं भी अभी खोजी गई हैं, वो सारी धातुएं अपने यहाँ हैं। तो अगर हम बुंदेलखंड राज्य को बनाने में कामयाब हो गए तो बुंदेलखंड मुझे लगता है भारत का सबसे धनी प्रदेश होगा। और परंतु इसके लिए आप हमको घर से निकलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो भी बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बस यही स्थिति रहेगी। हमारे यहाँ कभी हम गुजरात जाएंगे, काम के लिए कहीं पंजाब जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, और कभी कभी तो दिल्ली जाते हैं, परंतु कभी आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को कि काम के लिए उत्तर प्रदेश आया या बुंदेलखंड आया है? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी यहाँ औद्योगिक व्यवस्थाएं नहीं शुरू की। और बुंदेलखंड में अगर हमारा बुंदेलखंड राज्य बनेगा और यहाँ औद्योगिक व्यवस्थाओं का चूँकि काफ़ी यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो अगर ऐसा हुआ तो बुंदेलखंड राज्य धनी राज्य होगा और अपने आप में एक ऐसा राज्य होगा जहाँ, अच्छा, हमारे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बात एक है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। पिछले दिनों हमारे एक मित्र हैं पदम सिंह जी, जो इन्होंने अपने बुंदेलखंड में बांदा में एक फिल्म का उन्होंने शुरुआत करी थी, लिट्टी चोखा फिल्म का है। और अभी हाल ही में उन्होंने, मेरी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बुंदेलखंड को फिल्मी इंडस्ट्री, मिनी फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ, हब बनाना चाहता हूँ, जिससे यहाँ के युवाओं को एक नई प्रतिभा उनके अंदर जगे और उनको कुछ रोजगार भी मिले। और हमारे बुंदेलखंड में इतना अच्छा माहौल है कि आप चित्रकूट में ले लीजिए, और पास पड़ोस में हरियाली है, पहाड़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कालिंजर है, और कालिंजर से लगा हुआ है अपना क्या कहते हैं उसको, बृहस्पति कुंड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मड़फा का मंदिर है, और चित्रकूट है, बहुत सारी ऐसी अपने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है और पुरातत्व की चीज़ें हैं, जिससे बहुत अच्छे तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। अगर हमारा बुंदेलखंड राज्य बना तो निश्चित तौर से ये बुंदेलखंड की धरती एक फिल्मी उद्योग के रूप में भी जानी जाएगी और बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो मेरा मानना है मित्रों, सभी लोग एक साथ जुट करके पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें, विमल शर्मा की आवाज़ के साथी बने, और सभी लोग मिलजुल करके सभी बुंदेलखंडी पार्टियों से थोड़ा सा दूरी बना ले और सभी लोग एक स्वर में अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो निश्चित हर व्यक्ति का भला होगा। हम थोड़ा सा नेतागिरी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके बात करेंगे तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड राज्य एक सही विकल्प है, और अगर बनेगा तो निश्चित तौर से
हर व्यक्ति का, हर बुंदेलखंडी का भला होगा। इसी बात को ले आज विभाग रहा है विभाग बोल में मैं के दीक्षित। यहीं तक, धन्यवाद।